दिस वीडियो फॉर ओनली एजुकेशन ऑन पर्पस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मारुति सुजुकी इंडिया गुरुग्राम हरियाणा जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि मारुति सुजुकी में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सीटीसी सैलरी कितना है, इन हैंड सैलरी कितना है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये मारुति सुजुकी की कंपनी है जो कि गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि अभी यहीं पे वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 10th 12th ITI बेस पे रखा गया है। और इसके अलावा जैसे कि ITI हो गया, डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन होगा, बीटेक वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड हो, आपका इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, वेल्डर वगैरह, ऑल ट्रेड यहाँ पे एक्सेप्टेड है। बस आपका जो भी आपका रहेगा 2 साल का ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो एज लिमिट मैं बता दे रहा हूँ कि 18 साल से लेके यहाँ पे 28 साल के बीच में होना चाहिए। 1 साल 2 साल का छूट भी दिया जाता है, जैसे कि ST SC जनरल वालों के लिए 1 से 2 साल का यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका अप्लाई कैसे करना होगा। अगर किसी को भी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाके क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 हफ्ता से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक कम से कम आपको वेट कर लेना है। जब शॉर्ट लिस्ट होगा और आपका नाम आएगा तब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और कॉल आएगा। ठीक है, तो आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ऑफलाइन में जाना है, ऑफलाइन से ज्वाइन करना है तो कैसे होगा, कहाँ से होगा। इसका ऑफलाइन कैंपस भी चलता है। ठीक है, ऑफलाइन कैंपस ITI वाले, डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएशन बीटेक वाले के लिए, इस सब के लिए चलता है। तो ऑफलाइन में भी कैंपस में पार्टिसिपेट करके और वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आप ऑनलाइन कर देते हो तो जब आपको बुलाया जाता है कंपनी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, तो आपको जाना है और जाने के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाना है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ITI 10th 12th का ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का ले लेना, ITI का तो है तो ITI का। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ कि पासपोर्ट साइज का फोटो, बैंक अकाउंट, यहाँ पे रिज्यूम ले लेना, CV ले लेना और कवर लेटर ले लेना। कवर लेटर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कवर लेटर वहाँ पे डाल दिया हूँ, वहाँ से कवर लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको लेकर चले जाना है। ठीक है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स में बताया सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स कॉपी लेकर आपको आना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसके अलावा और अदर से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ही आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है मानेसर प्लांट में। सबसे पहले दिन आओगे उस दिन आपका क्या होगा वो चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस दिन आओगे यहाँ पे आपका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में जितने बंदे क्वालिफाई हो जाएंगे उन लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है सेकेंड डे। ठीक है, आपका ट्रेनिंग कितने दिनों का होगा, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड होता है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 18 दिन, इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड होता है। और इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन और आपका पूरा यहाँ पे सारा कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या दिया जाता है। जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है और आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, उसके बाद आपको कंपनी देता है ज्वाइनिंग किट देता है। ज्वाइनिंग किट क्या क्या दिया जाता है मारुति सुजुकी की तरफ से, तो इस तरह से यूनिफॉर्म दिया जाएगा, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट वगैरह। ठीक है, ग्लव्स दिया जाता है और यहाँ पे पैंट वगैरह, लॉकर रूम, सारा कुछ आपको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये ज्वाइनिंग किट के साथ में आपको दिया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो रहने के लिए यहाँ पे हॉस्टल का सुविधा दिया जाता है। कंपनी से आने जाने के लिए साइकिल का भी सुविधा दिया जाता है, ऑटो भी है, बस भी है। ठीक है, तीनों तरीकों से आप आ सकते हैं और जा सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया गया है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर कैंटीन का भी सुविधा दिया गया है। और कैंटीन में यहाँ पे खाना कितने टाइम दिया जाता है, तो सुबह में आपको नाश्ता मिलता है, यानी दोपहर में लंच मिलेगा, 2 टाइम यहाँ पे टी ब्रेक के लिए छुट्टी होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, तो इतना सुविधा दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के अंदर आपको ड्यूटी कितने घंटा करना होता है और ड्यूटी क्या करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सभी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जिसका जैसा डिपार्टमेंट है, किसी का असेंबली लाइन हो गया, किसी का पेंटिंग लाइन हो गया, किसी का इंजन लाइन हो गया, तो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग काम भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे शॉप होता है। शॉप फ्लोर में अगर कोई काम कर रहा है, इंजन लाइन में काम कर रहा है, पेंटिंग का काम कर रहा है, ठीक है, असेंबली लाइन में काम कर रहा है, तो भाई बहुत सारे होते हैं काम।
यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इस तरह से काम होंगे। आपको ड्यूटी कितने घंटा का रहेगा, तो ड्यूटी यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे करने रहेंगे, ठीक है। 8 घंटे आपको ड्यूटी करने रहेंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि 3 शिफ्ट में ये ड्यूटी चलता है, कंपनी चलेगा, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का आपका टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेके आपका 3 बजे तक है, ठीक है। और 3 बजे से लेके आपका सेकंड शिफ्ट चलता है जो कि रात को 11 बजे तक। अब नाइट शिफ्ट चलता है आपका 11 से सुबह 6 बजे तक, सिर्फ रात में 7 घंटा ही चलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि ये आपका जो रहेगा आपका वीकली चेंज होता रहेगा शिफ्ट, ठीक है। किसी का फर्स्ट है उसका सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाले का नाइट हो जाएगा, इस तरह से आपका वीकली चेंज होता रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मारुति सुजुकी गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट में 2026 में अभी सैलरी कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि अभी यहाँ पे जो सैलरी चल रहा है, सीटीसी सैलरी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि 37,000 रुपए सीटीसी सैलरी है, जिसमें कि आपका पीएफ, ईएसआई, कैंटीन चार्ज, अगर हॉस्टल रहते हो तो हॉस्टल चार्ज, अगर बस से आते जाते हो तो उसका 200-300 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। ये सब सारा कुछ आपका कट पीट के इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि इन हैंड सैलरी आपको 33,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। 33,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो इस सब वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।